बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, रमज़ान का पहला जुम्मा, ज़रा ठहर कर सोचिए। अगर आज की दुआ लिख ली गई, अगर आज का आंसू कबूल हो गया, अगर आज की फरियाद आपकी तकदीर बदल दे, तो क्या हम तैयार हैं? आज का दिन सिर्फ एक जुम्मा नहीं है, ये रहमत का पैगाम है, ये मग़फ़िरत का दरवाज़ा है, ये अल्लाह की तरफ से एक ख़ास दावत है। और सच कहूँ, हर किसी को ये मौका बार बार नहीं मिलता। आज की ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपने दिल को जगाने के लिए है। इसलिए आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा छोटा सा वजीफ़ा बताऊंगी जो अगर दिल से किया जाए तो शायद आपकी ज़िंदगी ही बदल दे। हिस्सा 1, रमज़ान का पहला जुम्मा इतना ख़ास क्यों? रमज़ान खुद रहमत है और जुम्मा खुद बरकत है। ज़रा सोचिए, जब रहमत और बरकत एक साथ मिल जाएं तो क्या होता होगा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा के दिन एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें बंदा जो भी दुआ करता है अल्लाह उसे ज़रूर अता फरमाते हैं। सही बुखारी व मुस्लिम। क्या पता वो घड़ी आज हो, क्या पता वो लम्हा इसी वक्त हो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। ज़रा सोचिए, अगर अभी दुआ कबूल होने का वक्त हो तो आप क्या मांगेंगी? सिर्फ दुनिया या अपना दिल भी साफ? रमज़ान का पहला जुम्मा हमें ये याद दिलाने आता है, सिर्फ मांगना नहीं, बदलना भी है। सिर्फ हाथ उठाना नहीं, दिल झुकाना भी है। सिर्फ अल्लाह से लेना नहीं, अपने अंदर कुछ छोड़ना भी है। क्योंकि जब जुम्मा रमज़ान में आता है तो वो सिर्फ दिन नहीं होता, वो एक मौका होता है। हिस्सा 2, एक छोटी सी कहानी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी। हर रमज़ान, हर जुम्मा वो लंबी लिस्ट लेकर बैठती थी। नौकरी के लिए दुआ, अच्छे रिश्ते के लिए दुआ, पैसों की आसानी के लिए दुआ। उसकी दुआओं में बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन एक साल कुछ बदल गया। उसने हाथ उठाए और सिर्फ एक जुमला कहा, या अल्लाह, मेरा दिल ठीक कर दे। बस, न नौकरी की बात, न रिश्ते की, न पैसों की, सिर्फ दिल। उस जुम्मे के बाद धीरे धीरे उसकी नौकरी भी लग गई, घर के मसले भी हल होने लगे। लेकिन असली करिश्मा क्या था? उसका सुकून लौट आया था। वो जो बेचैनी थी, वो जो अंदर का बोझ था, वो हल्का हो गया था। उसे समझ आया, कभी कभी अल्लाह मसला तुरंत हल नहीं करते, लेकिन दिल को इतना मजबूत कर देते हैं कि वही मसला छोटा लगने लगता है। कभी कभी अल्लाह हालात नहीं बदलते, वो हमें बदल देते हैं। तो आज जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएं, सिर्फ चीज़ें मत मांगिए, सिर्फ रिजल्ट्स मत मांगिए, अल्लाह से अपना रब्ता मांगिए। कहिए, या अल्लाह, मुझे अपने करीब कर दे, मेरा दिल ठीक कर दे, मेरा ईमान मजबूत कर दे। क्योंकि जब दिल ठीक हो जाता है तो ज़िंदगी भी संवरने लगती है। हिस्सा 3, कबूलियत की घड़ी का अमल। अब बात करते हैं आज के पावरफुल वजीफ़े की। ये अमल छोटा है लेकिन असर गहरा हो सकता है। स्टेप 1, असर के बाद से मगरिब तक का वक्त दुआ के लिए बहुत ख़ास माना जाता है। ये वो लम्हे हैं जब रोज़ेदार का दिल नर्म होता है, जब सब्र अपनी इंतहा पर होता है और दुआ में सच्चाई ज़्यादा होती है। इस वक्त को मोबाइल में वेस्ट मत कीजिए, इसे अल्लाह के नाम कीजिए। स्टेप 2, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। कोई भी दुरूद जो आपको याद हो, क्योंकि दुरूद दुआ के लिए दरवाज़ा खोल देता है। स्टेप 3, 100 मरतबा पढ़िए, या गफ़्फ़ारू, ए बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाले। धीरे धीरे पढ़िए, जल्दी में नहीं। हर बार ये महसूस कीजिए कि आप एक ऐसे रब को पुकार रहे हैं जो कभी नहीं थकता माफ़ करते करते। फिर दिल से कहिए, या अल्लाह, मेरे गुनाह माफ़ कर दे, मेरी तकदीर बेहतर लिख दे और मुझे अपने करीब कर ले। फिर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़िए और उसके बाद जो दिल में हो वो मांग लीजिए। याद रखिए, वजीफ़ा सिर्फ लफ्ज़ों का नाम नहीं, ये एहसास का नाम है। अगर आंखें नम हो जाएं, अगर दिल भर आए, तो समझ लीजिए दुआ खाली नहीं जा रही, क्योंकि जब दिल झुक जाता है तो आसमान दूर नहीं रहता।
हिस्सा 4 5 प्रैक्टिकल लेसन्स। जुम्मा को नॉर्मल मत बनने दीजिए। जुम्मा को बस एक और दिन मत बनने दीजिए। ये हफ्ते का ईद है। इस दिन को स्पेशल ट्रीट कीजिए। गुस्ल कीजिए, साफ और बेहतर कपड़े पहनिए, इत्रे लगाइए, घर का माहौल भी बदलिए, ज़्यादा जिक्र कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़िए, थोड़ा वक्त कुरान के साथ बिताइए और कोशिश कीजिए कि जुम्मा का दिन जल्दी में नहीं, एहसास के साथ गुजरे। याद रखिए, जिस दिन को हम इज्जत देते हैं वो दिन हमारी ज़िंदगी में बरकत ले आता है। किसी को माफ़ कीजिए। कभी कभी सबसे बड़ी इबादत नमाज या रोज़ा नहीं होती, बल्कि किसी को दिल से माफ़ कर देना होती है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, माफ़ कर देना तक़वा के ज़्यादा करीब है। सूरह अल-बक़रा 237। ज़रा सोचिए, कितने नाम हैं जो दिल में दबे हुए हैं, कितनी बातें हैं जो हम भूल नहीं पा रहे। लेकिन क्या पता आज आप किसी को माफ़ कर दें और उसी वक्त अल्लाह आपको माफ़ कर दे। क्या पता आपकी एक नरमी आपकी कबूलियत का ज़रिया बन जाए। याद रखिए, दिल हल्का होगा तो दुआ ऊंची जाएगी। एक छुपा हुआ सदका। जुम्मा के दिन एक काम ऐसा कीजिए जिसे कोई ना जाने, सिर्फ आप और आपका रब। किसी की चुपचाप मदद कीजिए, किसी ज़रूरतमंद के खाते में पैसे डाल दीजिए, किसी के दरवाजे पर राशन रख दीजिए या किसी के लिए दुआ कर दीजिए, बिना नाम, बिना दिखावे, बिना पोस्ट किए। याद रखिए, जुमा का सदका गुनाहों को ऐसे बुझाता है जैसे पानी आग को बुझा देता है, और जो नेकी छुपकर की जाती है वो दिल को साफ करती है और अल्लाह के यहाँ और ज़्यादा कीमती होती है। ज़्यादा दुरूद शरीफ। जुमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़िए। चलते फिरते, काम करते हुए, रसोई में, सफ़र में या खामोशी के उन पलों में जब दिल अकेला होता है, सिर्फ लफ्ज़ मत पढ़िए, एहसास के साथ पढ़िए, क्योंकि जिस दिल में दुरूद बस जाता है वो दिल नूर से भर जाता है। दुरूद दुआओं को आसमान तक ले जाता है और दिल को सुकून दे जाता है। आज कोशिश कीजिए कि जुमा के दिन आपकी ज़बान पर सबसे ज़्यादा नाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो। सूरह कहफ का हिस्सा। जुमा के दिन कोशिश कीजिए सूरह कहफ ज़रूर पढ़ें। पूरा पढ़ सकें तो बहुत अच्छा, ना हो सके तो कुछ हिस्सा ही सही, लेकिन रिश्ता टूटने न दीजिए। हदीस में आता है कि जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ता है उसके लिए 2 जुमों के बीच नूर पैदा कर दिया जाता है। सोचिए, एक सूरह और पूरे हफ्ते का उजाला। अगर वक्त कम हो तो 10 आयतें ही पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, क्योंकि जुमा कुरान से रिश्ता मजबूत करने का दिन है और कुरान दिल की सबसे बड़ी रोशनी है। ज़रा सोचिए, ये रमज़ान का पहला जुमा है, क्या पता अगला मिले या ना मिले। अगर ये आखिरी हो तो क्या हम तैयार हैं? आज सिर्फ मांगना नहीं, आज टूट कर मांगना है। आज सिर्फ दुआ नहीं, आज दिल देना है। चलिए मिलकर दुआ करते हैं। या अल्लाह, इस रमज़ान के पहले जुम्मा के सदक़े हमें माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाह मिटा दे, हमारे घरों में सुकून अता फरमा, हमारी रोज़ी में बरकत दे, हमारे बच्चों के नसीब रोशन कर दे और हमें अपने करीब कर ले, हमें अपना बना ले और हमें कभी अपनी रहमत से दूर न कर। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये तो बस शुरुआत है। इस रमज़ान जर्नी सीरीज़ में हर जुम्मा हम एक नई आदत, एक नया अमल और एक नया दिल लेकर आगे बढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं बताने वाली हूँ रमज़ान का दूसरा जुम्मा, गुनाहों की मग़फ़िरत। मिस मत कीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आज की दुआ कबूल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए या अल्लाह और इस वीडियो को शेयर कीजिए। शायद किसी और का दिल भी आज पिघल जाए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये रमज़ान सीरीज़ सिर्फ वीडियोज़ नहीं, ये दिलों का सफ़र है। अल्लाह हाफ़िज़।